नमस्कार साथियों। आज एक बहुत पैरामिलिट्री के लिए जो बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारे जवान को जो देश की सरहद की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते, उन जवानों को ओल्ड पेंशन स्कीम, ना कि एनपीएस, यूपीएस, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे देश के जवान जो पैरामिलिट्री के बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल, इन जवानों को पेंशन मिलना ही चाहिए और इनके हकदार है और इनको सारी सुविधा जो हमारे देश के सेना के जवान को मिल रही है, वो सारी सुविधा के ये हकदार है। मैं यहां खास बोलना चाह रहा हूं कि व्यवस्था के भाग स्वरूप, केवल व्यवस्था के भाग स्वरूप सेना के जवान, उनको जो बताया गया कि युद्ध के समय में, ये आपातकालीन परिस्थिति के समय में उनको डिप्लॉयमेंट किया जाता है। जैसे प्रभु श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, उनका कार्यशैली, उनका जो जन्म हुआ, उनका जो कार्यशैली था वो अलग अलग था, लेकिन दोनों भगवान थे। उसी की तरह हमारे देश की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ साथ जो पैरामिलिट्री के जवान है, वो भी देश की एक तरह सेना ही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी को लगा कि देश की सुरक्षा के लिए किसी भी देश की जनसंख्या, जो भी नीति नियम है उसके अकॉर्डिंग सेना की जनसंख्या उनको भर्ती किया जाता है, उतनी स्ट्रेंथ रखी जाती है, तो बाकी सुरक्षा कैसी होगी, इसलिए ये सब निर्माण, पैरामिलिट्री का निर्माण हुआ। लेकिन भली भांति हम देश के प्रत्येक नागरिक भी जानते हैं, देश के सरकार के प्रतिनिधि भी जानते हैं कि ये भी एक तरह सेना ही है, सेना की तरह ही काम कर रहा है। नीति नियम भले अलग अलग हो कि किस कारण से इनका गठन हुआ, लेकिन किया तो सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए, शांति सलामती के लिए। आज 24 घंटे में 18-18, 20-20 घंटा हमारे बॉर्डर पे जवान जो पैरामिलिट्री के ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उन्हीं की जगह अगर सरकार बोलेगी आर्मी के जवान भी कल वहां जाएंगे तो वो जाएंगे। तो यह केवल व्यवस्था के भाग स्वरूप है। और कहीं कहीं हमारे आर्मी के और कई जो अभी फिलहाल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का बयान सामने आया, क्या आर्मी में भर्ती होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? मेरा दादाजी भी भर्ती था, मेरा नाना जी भी भर्ती था, मेरा पूरा परिवार आर्मी में भर्ती था, ऐसा तो है नहीं। मैंने ये कई चीज देखी है कि पैरामिलिट्री के परिवार का जो जवान है उसका बेटा आर्मी में भर्ती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। देश की सेना, एक तरह पैरामिलिट्री नाम बोलो या मिलिट्री नाम बोलो, दोनों का काम क्या है, दोनों का मकसद क्या है, दोनों का उद्देश्य क्या है? केवल राष्ट्र और देश की सुरक्षा, देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित, देश की संपत्ति सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, उसके लिए इनका निर्माण किया है। तो इनके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबसे पहला है ऑप्स। चाहे हमारे कई लोग बोलते हैं कि नेताओं की पेंशन है, सांसदों की पेंशन है, उनका बंद करना चाहिए पहले और फिर हमारा, ऐसा नहीं। चाहे किसी भी देश का, किसी की कोई भी विभाग का पेंशन बंद हो, लेकिन हमारे जवान जो अपने प्राणों की घर बार छोड़ के एक तरह साधु संत की तरह वैराग्य जीवन जी रहे, 9-9 महीने अलग अपने परिवार से, तो मेरा देश की जनता को भी प्रश्न है। बेशक सांसद, एमएलए का मैं बोला पेंशन बंद भी कर दे माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब, लेकिन जवानों का पेंशन चालू होना चाहिए, उनको सुविधा होनी चाहिए। सुविधा और पेंशन होने का मतलब यही है केवल कि आने वाली पीढ़ी, नवयुवान जो भर्ती होंगे देश की सुरक्षा के लिए, उनको प्रेरणा मिलेगी, वो किस तरफ इसमें जाएंगे, तो एक प्रेरणा, उनका उत्साह बढ़ाने का कार्य इन जवानों को जब हम सम्मान करते तो उसके चलते होता है। तो मैं खास करके इस अभियान को सफल होने के लिए मैं दो ही चीज बोला हूं कि संपूर्ण सेना की तरह सम्मान, इक्वल सुविधाएं। वैसे तो ज्यादा ही ड्यूटी कर रहे हैं पैरामिलिट्री के जवान आज के समय में,
क्योंकि युद्ध काल या आपातकाल की परिस्थिति में सेना के जवान जो इनको नीति नियम है उनका यहाँ विरोध नहीं है, वो व्यवस्था के भाग स्वरूप वहां पर ड्यूटी कर रहे, उनको भी बोला जाता है एलओसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या वहां पैरामिलिट्री के साथ ड्यूटी दोनों कंधे से कंधे मिला के साथ में ड्यूटी करते, दोनों ही देश की सेना ही है। लेकिन अगर पैरामिलिट्री को न्याय दिलाना है, कल आर्मी का जवान जो है उसका बेटा या बेटी या देश का किसी भी नागरिक का अपना लड़का पैरामिलिट्री में भर्ती होगा, तो ये देश भावना राष्ट्र भावना बनी रहे और युवा पीढ़ी प्रेरित होती रहे, उसके लिए भी ये बहुत ही जरूरी बात है। इसलिए मैं खास करके जो ये गुजरात से एक आंधी तूफान चला है कि जैसे देश को आजाद में बहुत बड़ा रोल गुजरात के नेताओं और देश के अन्य कार्यकर जो भी जिन्होंने बलिदान दिया है उन सबका है, तभी देश आजाद हुआ है। उसी तरह मैं देश के 140 करोड़ जनता को प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि आइए हम सब साथ जुड़ के जिनको हम चाह रहे हैं, प्रेम आदर सत्कार स्नेह कर रहे, सबसे पहली पंक्ति में हम अपने जवानों को चाहते हैं। नेता बेटा सभी से ऊपर साधु संत भी हमारे जवानों को बहुत प्रेम स्नेह दे रहे, आदर सत्कार दे रहे। तो ये कमी क्यों? तो ये कमी जल्द से जल्द दूर हो, उसके लिए हमें केवल एक ही कार्य करना पड़ेगा। सभी हमारे पैरामिलिट्री 12 लाख से ऊपर जो सेवारत जवान है और जो रिटायर्ड जवान है, सभी से आह्वान करता हूं कि ये जो चीज हम बोल रहे हैं कि इनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, गुजरात में क्या सुविधा नहीं मिल रही है तो वो सुविधा भी पैरामिलिट्री को मिलना चाहिए। अन्य राज्य में भी क्या सुविधा जो सेना को मिल रही है वो नहीं मिल रही, वो सारी सुविधा के हकदार है और उनको मिलना ही चाहिए 100%। लेकिन उसके लिए अब जब हाई कोर्ट ने भी मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, तो क्यों नहीं हो रहा है? तो अब केवल एक ही है, आप सबको संगठित होना पड़ेगा। जो जहां पर भी है, आपके जो ऑन जॉब है उनके परिवार के माता पिता समेत जो भी उनकी बेटी बेटा जो भी है, उन सब परिवार को एकजुट होना पड़ेगा और नागरिकों को भी जोड़ना पड़ेगा। और ये आज के जमाने में सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखनी पड़ेगी। आने वाले समय में जरूर पैरामिलिट्री को न्याय मिलेगा। दोस्तों साथियों, मैं बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूं कि एक अकेले दीपेश भाई या ऐसे कई दीपेश भाई खड़े हो जाएंगे तो ये प्रश्न हल होने वाला नहीं है। लेकिन ये बात देश के कोने कोने से हर जगह जितने भी सांसद है, जितने भी एमएलए है, उन सभी तक बात हर एक राज्य से जाएगी तो जरूर हम सफल होंगे। लास्ट में खास कहना चाहूंगा कि कई लोग रैली धरना के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो लोग भी सतर्क हो जाए कि जब तक प्रॉपर काम वर्क, जब तक पूरे स्ट्रेंथ के साथ संगठन के लिए समर्पित ना हो, अपना खुद का जो जिनका संगठन ना हो, उन संगठन को मैं खास नम्र निवेदन कर रहा हूं कि अपने आगे चाहे कुछ भी लगा लो, कुछ भी पद लगा लो, लेकिन सबसे पहले आप संगठन कीजिए, तभी देश के पैरामिलिट्री संगठन आपका सम्मान करेगा। अदरवाइज आपको साइड होना पड़ेगा। मैं खास ऐसे कई जो है जो नाम के संगठन चला रहे उनको ये आगाह कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, उनसे सभी संगठन को सतर्क भी होने की जरूरत है। जो खुद अपने स्टेट का संगठन नहीं कर सकता, वो कभी भी पैरामिलिट्री के हित के लिए जो लीडर है हमारे, वो कभी हमारे लीडर नहीं हो सकते, बल्कि जो स्टेट में जो अपना काम कर रहे, जो मजबूताई कर रहे, वो हमारे लीडर हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। लास्ट में शॉर्ट में इतना ही करूंगा कि चैनल को लाइक कमेंट शेयर इसलिए कीजिए कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे, सरकार के प्रतिनिधि तक पहुंचे। आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो पैरामिलिट्री के जवानों को बहुत चाह रहे, अपनी दिवाली होली भी उनके बीच में मनाते, तो जरूर इस प्रश्न का भी हल होगा। केवल हम सबको इतना इस वीडियो को फैलाना है, इस चैनल को इतना शेयर करना है, और खास करके गुजरात की जनता जिन्होंने बहुत देश की आजादी में और कोई भी हो जवानों के लिए बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया है, तो मैं गुजरात की 6 करोड़ जनता को भी आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि देश एक है, राष्ट्र एक है, चाहे वो पैरामिलिट्री का हो मिलिट्री, दोनों जवानों को समान सुविधा हक मिलना चाहिए, दोनों को पेंशन भी मिलना चाहिए, शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। जो आज की डेट में हमारे पैरामिलिट्री के जवान को पेंशन भी नहीं है, शहीद का दर्जा भी नहीं है, ना उनके लिए कोई कल्याण बोर्ड की व्यवस्था है, उनके दोनों के बीच में बहुत बड़ी भेदभाव है, वो दूर हो।
यही हमारी सच्ची देशभक्ति राष्ट्रभक्ति होगी। आइए सब मिलके हमारे जवानों को उनका हक दिलाते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। जय हिंद, जय भारत।